नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में। आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं, जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है। उनके बारे में आज बात करने वाले हैं कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम किन चीज़ों को फेस करते हैं जनरली, और उनको उनसी चीज़ से ओवरकम कैसे करना है। इन सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो जाहिर सी बात है, जब आज आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा तलब लग रही होगी, उनसे बात करने की, उनके साथ रहने की, उनके साथ रिलेशनशिप रखने की। लेकिन दूसरे हाथ पे उनके साथ क्या है, उनको आपसे रिलेशनशिप रखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी मतलब नहीं है उनको रिलेशनशिप रखने में। ठीक है, ना वो इंसान आपकी बात सुनता है, ना आपकी कॉल उठाता है, ना वो मैसेज देखता है। अब ऐसे में मेरे दोस्त तुम्हारा और मन करता है कॉल मैसेज करने का, और इस चीज़ को ओवरकम कैसे करोगे भाई? तलब तो लग रही है, मन तो कर रहा है, लेकिन नहीं करना है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि क्यों वो इंसान कॉल नहीं उठाता है? कॉल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो इंसान तुमसे इरिटेटेड है। ठीक। और रही बात कि तुम्हें सब कुछ अगर सही करना है, सही करने की बात अगर हम कहें तो मेरे दोस्त, सही करना है तो इसके लिए तुम्हें कोई बार बार मैसेज नहीं करना है। सबसे पहले तो खुद को अलग करो। तुम क्यों उसके रिस्पॉन्स के पीछे पड़े हो? मान लो कि एक बार तुमने उसको कॉल किया, कॉल उठ भी जाता है, तो तुम बात क्या करोगे? कमेंट पे बताओ मेरे दोस्त, बात क्या करोगे? तुम सिर्फ वापस आने की बात करोगे। वापस आ जाओ, रिलेशन रख लो, सवाल जवाब करोगे, क्यों वो इंसान जवाब दे तुम्हारे सवाल का, और क्यों वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये चीज़ पहले समझो। क्यों इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए जबकि तुम वो इंसान नहीं रह गए हो? भाई, एक इंसान को दूसरा इंसान छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि वो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देता है। इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। अगर तुम लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ऐसा रिलेशनशिप चलता है जो तुम अभी कर रहे हो? क्या ऐसा रिलेशनशिप चला पाओगे ज़िंदगी भर? ऐसे ही चलता है, दिन भर आप सेंटी रहते हो। ठीक, अपने ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ रहे हो। मुझे पता है ब्रेकअप हुआ है, अभी आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा। एटलीस्ट मेरे दोस्त गाइडलाइन तो फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर तुम यूट्यूब पे पहुंच चुके हो ब्रेकअप होने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि तुम सब कुछ कर चुके हो उस इंसान के साथ। हर तरीके से तुमने ट्रायल कर लिया है, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आया, तब तुम यहाँ पे आए हो। ठीक है, सब कुछ करके तुम ट्राई कर चुके हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब गाइडलाइंस को फॉलो करो, क्योंकि अब एक भी पर्सन जो तुम काम करोगे ना, वो तुम्हारा काम नहीं आएगा। क्योंकि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हो, सब बैकफायर हो रही है, सब का उल्टा हो रहा है। तुम उस पर कोई भी ट्रिक अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें बैकफायर कर दे रही है, मतलब सब कुछ उल्टा पड़ जा रहा है। वो इंसान मान नहीं रहा, मतलब उससे तुम सब कुछ मनवा लोगे, लेकिन रिलेशनशिप के लिए नहीं मनवा पाओगे। ये तुम समझ गए हो, लेकिन फिर भी होपलेस होकर उसके पीछे भाग रहे हो। और यहाँ अगर तुम मेरे दोस्त ये सोच रहे हो कि ऐसी कोई ट्रिक है या फिर ऐसा कोई जादू की छड़ी है, तो मेरे पास नहीं है मेरे दोस्त। ये तुम्हें कोई नहीं दे पाएगा। ये करना है तो तुम्हें खुद करना है। ठीक है, इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त कि जब तक तुम नहीं सही होगे तब तक होने वाला कुछ नहीं है। मैं रीज़न बताता हूँ कि जब तक तुम सही नहीं होगे तब तक क्यों नहीं तुम एक्स को पा पाओगे। एक्स तुम्हें इंटरेस्ट तब लेगा जब तुम उसकी पहुँच से बाहर होगे, तुम उसके घर की खेती हो चुके हो इस समय। ठीक है, उसकी पहुंच में हो एकदम, तो वो इंसान कभी भी तुमको सोचेगा नहीं। बार बताओ, आसपास अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हारे कितनी चीज़ें हासिल हैं, लेकिन तुम उस इंसान की कोई बात नहीं करते। तुम उसकी ही बात करते हो जो इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है। एक्स के पीछे पड़े हुए हो हाथ धो के। क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न यही है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, पीछे पड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे पड़ोगे वो इंसान और तुमसे भागेगा। तो पहुंच के बाहर हो उस इंसान के, तब तुमसे किसी चीज़ का वेट ही नहीं हो रहा होगा। अभी मैं कहूँ कि भाई चीज़ें सही होंगी 2 महीने बाद, या मैं कह दूँगा 20 घंटे बाद भी सही हो जाएगी, तो 20 घंटे भी तुमको वेट नहीं होगा। तो मैं सब तुरंत राइट नाउ चाहिए। अब क्या है कि तुम पीछे भाग रहे हो, वो इंसान तुमसे और आगे भाग रहा है। तुम पीछे भाग रहे हो, वो इंसान तुमसे और दूर जा रहा है। तो इस चीज़ से नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। और रही बात कि सर हम बेटर क्या कर लें, तो मेरे दोस्त, बेटर करने के लिए तुमको कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना है। सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी ले आओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त, उसकी बातों को वैलिडेशन देना छोड़ो। बेटरमेंट से मेरा ये मतलब है, बेटरमेंट से मैं दोस्त तुम क्या समझते हो? बेटरमेंट से मेरा ये मतलब है कि जैसे अभी ये वीडियो चल रही है, तुम्हारे काम की वीडियो है, तुम देख रहे हो, इसमें अगर उसका कॉल आ जाता है तो ये तुम्हें प्रायोरिटी पे उसका कॉल नीचे रखना है, मतलब तुम्हें नहीं उठाना है। रीज़न, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी मेंटेन होगी। उसे भाई, उसका कॉल तुम बार बार उठा लोगे, वो इंसान अत्याचार तुम्हारे पर इतना कर रहा है, इसके बाद भी कॉल उठा लोगे, तो उसको क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा उसको कि तुम दिन भर पड़े हुए हो उसके लिए खाली? ये तुम अपना ज़रूरी काम कर रहे हो,
इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो, क्या रीज़न है? क्योंकि तुम सेल्फिश हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें बात करने का मन कर रहा है। तो मेरे दोस्त अब ब्रेकअप हो चुका है, इसको सही करना ही है पड़ेगा तुमको। एक बात बताओ कि मान लो इतनी जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, हमारा रिक्वेस्ट करने से आ जाएगा, तो क्या तुम उस इंसान के सामने प्राउड फील कर पाओगे प्राउड फील? इज्जत से जी पाओगे, सर उठा पाओगे कभी उसके सामने? वो इंसान आ भी गया गलती से, वैसे तो आएगा नहीं, रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं आता है, आ भी गया मान लीजिए, तो उसके सामने तुम प्राउड नहीं फील कर पाओगे। हमेशा वो इंसान तुम्हें धमकी देगा, ठीक से रहो वरना मैं फिर छोड़ के चली जाऊंगी या फिर छोड़ के चला जाऊंगा, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई तुम्हारा ईगो है कि नहीं मेरे दोस्त? ईगो तो बहुत है मेरे दोस्त तुम्हारे पास, लेकिन तुम दिखा नहीं पा रहे हो, तुम इस चीज़ को जो है दबा रहे हो। तुम सोच रहे हो हम झुक ले हमारा काम हो गया। नहीं मेरे दोस्त, झुकने से काम नहीं होगा। मान लो जादू से काम हो भी जाता है ना, तो भी कुछ सही नहीं होगा। जादू से वो इंसान हमारे पास आ भी जाता है ना, तो भी मात्र 4-5 हफ्तों में छोड़ के चला जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अब वो तुम इंसान पुराने नहीं रह गए हो, ठीक है? हमेशा उस इंसान को तुम इरिटेट करते हो। इरिटेट करने का मतलब तुम अनजाने में इरिटेट करते हो, लेकिन इस चीज़ को तुम छोड़ो मेरे दोस्त। किसी का आना ना आना, किसी का रिस्पॉन्स करना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद से उस इंसान को कांटेक्ट मत करो। नॉर्मल बात करने की आज से प्रैक्टिस डालो मेरे दोस्त। आज से इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि हमें नॉर्मल बात करनी है। कोई रिएक्शन नहीं मेरे दोस्त, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। कुछ भी बताए, ठीक है? जैसे बोले कि भैया हम दूसरे बंदे को या दूसरी बंदी को डेट कर रहे हैं, नो रिएक्शन। ये वर्स्ट केस, सबसे खराब स्थिति में है। अगर आपको ये भी बताए तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन देके भी मेरे दोस्त तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है? कोई पुरानी बातें नहीं करनी है आपको। बिल्कुल भी उस इंसान से बात करते हुए ये चीज़ नहीं जतानी कि हाँ पहले हम लोग कितने अच्छे थे, कितने क्यूट दिखते थे, हमारी मिसालें देती थी दुनिया हमारे कपल होने की, हमारे रिलेशनशिप की लोग मिसालें दिया करते थे। कुछ नहीं मेरे दोस्त, नॉर्मल बातें जैसे आप एक नॉर्मल फ्रेंड से करते हो। रिलेशनशिप की बातें कोई नहीं करनी, कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें नहीं करनी है। लो हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हम साथ होते तो कितना बढ़िया होता, नथिंग। और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई सवाल जवाब नहीं। अगले इंसान से कोई सवाल जवाब आपको नहीं करना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वादे से क्यों मुकर गए, ये क्यों है, वो क्यों है, काली शर्ट क्यों पहनी है तुमने, तुम इतना गिर कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है दूसरे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है थर्ड पर्सन को डेट करने की? नथिंग। जो कर रहा है उस इंसान को करने दो अभी, क्योंकि तुम रोक नहीं सकते हो, ठीक है? वो इंसान रुकेगा नहीं, तुम्हारी बेइज्जती अलग हो जाएगी, ठीक? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो ये जब 4 चीज़ें तुम कन्वर्सेशन से निकाल के बात करोगे तो तुम्हें इम्पैक्ट पड़ेगा। एक पावरफुल पर्सन की तरह तुम एक्ट करोगे, ठीक है? अभी तुम क्या है, तो अगले इंसान को छोड़ो, तुमने खुद अपने आप को लूजर समझ लिया। तुम्हें लगता है तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम किसी लायक नहीं बचे। ये सोच कहाँ से आई है मेरे दोस्त? ये सोच आई है उसके पीछे पड़ने से। ब्रेकअप होने के बाद लगातार तुम उसके पीछे पड़े हो, लगातार उस इंसान ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला, उसने हमेशा मना किया है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठेगा? हमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि तुम अपने एक्स को जीत नहीं पाए तो तुम्हें लगता है हम दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकते। तुम अभी भी वर्थी हो, तुम अभी भी वैल्यूएबल हो, ठीक है? तुमने और कुछ करने का ट्राई कहाँ किया? जब से ब्रेकअप हुआ है तब से तुम्हारा किस काम में मन लग रहा है? सिर्फ एक्स को सोच रहे हो, मंथन कर रहे हो, इसके अलावा मेरे दोस्त तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को सही करो, जितना जल्दी हो सके सही करो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। पहली बार सबसे पहले कनेक्शन कट कर दो मेरे दोस्त। जो तुम फील करते हो पूरी दुनिया फील करती है, जो जिसका ब्रेकअप होता है। आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, हर इंसान यही फील करेगा। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जिसका ब्रेकअप हुआ है वो इंसान यही फील करेगा कि वो पार्टनर जो है तो तुम्हारे लिए परफेक्ट था, उसके जैसा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। अब तुम दोबारा प्यार किसी से कर नहीं पाओगे, वो किसी को जगह नहीं दे पाओगे, या फिर कोई गलती से मिल भी गया तो उसके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने में बहुत समय लग जाएगा। ये सब सोच के तुम अपने एक्स को याद करते हो और तुम्हें परफेक्ट लगता है, और तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप की जो शुरुआत में तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, तुम्हें लगता है दुनिया का सबसे बढ़िया वक्त वही था, जो कि गलत है मेरे दोस्त, ठीक है? अभी तुमने वो बेस्टेस्ट दिन देखे हैं अपने, ठीक है? और उसको तुमने जज कर लिया है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें उसके साथ रह के बढ़िया लगा था, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सबसे बेस्ट डेज थे तुम्हारे लिए। वो तुम्हें लगता है उससे भी बढ़िया दिन, उससे भी बढ़िया आपको फील हो सकता है अगर आप अपने ऊपर काम करें तो, ठीक? ये सबको लगता है ब्रेकअप हो जाने के बाद, ये कुछ चीज़ें कॉमन है। दूसरी चीज़ मेरे दोस्त कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दे। मैं बिल्कुल मन करेगा करने का, लेकिन मेरे दोस्त कुछ टाइम तक अगर रोक लोगे तो नहीं मन करेगा करने का, फिर कंट्रोल आ जाएगा तुम्हारे हाथ में। और मेरे दोस्त कंट्रोल तुमने खो दिया तो करते रहोगे कॉल, एक टाइम पे इरिटेट होगा, फिर तुमको ब्लॉक करेगा, फिर तुमको हर जगह से ब्लॉक करेगा, और फिर एक टाइम पे तुम्हारे दिमाग पे बैठ जाएगा कि भाई इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हें झक मार के जाना ही पड़ेगा।
तो मेरे दोस्त इज्जत की मट्टी पलीत करके मत जाओ, ऐसे ही चले जाओ बिना मट्टी पलीत कराए जाओ, ठीक है। इस चीज़ को समझो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करो, अपने पसंद के काम करो मेरे दोस्त, बस उसी से कॉन्फिडेंस आना है, उसी से चीज़ें ठीक होंगी। और रिजल्ट में तो तुरंत नहीं दिखेगा, ठीक है, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। रिजल्ट देख के काम करोगे तो कर चुके, कोई काम नहीं कर पाओगे जीवन में अगर रिजल्ट देख कर तुमने काम किया तो रिजल्ट नहीं देखना है। तो ये कुछ बातें थी मेरे दोस्त जो मैंने बताया। जो लोग ब्रेकअप जिनका हुआ है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके इस चीज़ को फॉलो करो, इन सब चीज़ों को सही कैसे करें। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट लेकिन आप फॉलो करो इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।